आगे बढ़ो। बीजेपी में नितिन नवीन की नई पारी का आगाज हुआ है। नई पीढ़ी को 45 साल पुरानी पार्टी बीजेपी की कमान मिली है। पीएम मोदी ने नितिन नवीन की जमकर तारीफ की। नितिन नवीन को अपना बॉस बताया। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बीजेपी के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। नितिन नवीन के सामने सबसे बड़े राजनीतिक दल को आगे ले जाने की चुनौती है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने अपने एक बयान से बखेड़ा खड़ा कर दिया। मोदी की नई भाजपा के अंदर अब मजबूत व्यक्तित्व वाले, अपनी खुद की राजनीतिक जमीन वाले नेताओं के लिए क्या बचा है। नितिन नवीन को बॉस कहकर वो अपने अहम को आश्वस्त कर रहे हैं कि उनको संजय जोशी या नितिन गडकरी को बॉस कहने में कितनी तकलीफ होती। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की राजनीतिक जमीन तो इतनी भी नहीं है कि वो देश के महत्वपूर्ण 10,000 नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने बीजेपी में ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जिनकी अपनी कोई जमीन नहीं थी, जो दशकों तक मोदी के आगे हल्के दिखेंगे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पद के लिए भी ढूंढ कर ऐसे लोगों को बैठाया जिनके सामने मोदी एकमात्र बड़े नेता दिखे। नितिन नवीन को लेकर पीएम मोदी के बयान और सौरभ भारद्वाज के कटाक्ष ने दिल्ली में सियासी आग भड़का दी। बीजेपी ने सौरभ के साथ साथ केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता नियोमा गुप्ता ने क्या कुछ कहा इस मामले में, सुनिए। आपकी पार्टी चलती है प्राइवेट कंपनी की तरह, बट आज इज वेरी डिफरेंट। नितिन जी वैसे कोई रैंडम फेस नहीं है। ही इज अ 4-time MLA and 3-time minister. He was in charge of Chhattisgarh when we won the state at a time when almost no expert or exit poll predicted a BJP victory. याद रहे, आप सत्ता बचाने के लिए लीडर्स को छोटा रखती है, बीजेपी देश आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को बड़ा करती है, and that makes all the difference. दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब 4 लोगों का गैंग बनकर रह गई है। देखिए, आम आदमी पार्टी 4 लोगों का गैंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्हें संगठन कहना भी एक मजाक है। और आज जब प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संगठन में मेरे भी बॉस हैं, इस बयान को, इस विषय की गरिमा को समझना आम आदमी पार्टी में किसी के बस की बात नहीं है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने सौरभ के बयान को केजरीवाल का इशारा बताया और मांग की कि सौरभ को पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जिस तरह की टिप्पणी सौरभ भारद्वाज ने की, ये निंदनीय है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का भी अपमान है और हमारे भाई बहनों का भी अपमान है। और मुझे तो लगता है कि तुरंत अरविंद केजरीवाल को सौरभ भारद्वाज को बर्खास्त करना चाहिए और खुद अरविंद केजरीवाल को आकर इस टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि पूरे दलित समाज का और जनजातीय समाज पर जो टिप्पणी की है यह शोभनीय है। बात यही खत्म नहीं हुई। वीरेंद्र सचदेवा को बाकायदा टैग कर सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि सुनो वीरेंद्र सचदेवा एवं बाकी, मैं अपने बयान पर पूरी तरह कायम हूँ। जो बोला है 100% सच बोला है। किस बात की माफी? हालांकि इस पर अरविंद केजरीवाल का कोई रिएक्शन नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, मसला है भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी ने अपने अध्यक्ष चुना, लेकिन उस अध्यक्ष के चुनने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से नुक्ताचीनी की गई और नुक्ताचीनी यहां तक की गई कि उसमें बहुत सारे घोड़े खोल दिए गए हैं। आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे सवाल है, हमारे प्रश्न हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो सवाल है वो आपको दिखाते हैं। अध्यक्ष बीजेपी का तो परेशानी आम आदमी पार्टी को क्यों है? ये पहला सवाल है। बीजेपी के निजी मसले पर आम आदमी पार्टी के सवाल कितने जायज हैं और आम आदमी पार्टी को दिक्कत अध्यक्ष से है या नितिन नवीन से है, जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष हैं? तो ये हमारे 3 प्रश्न हैं जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मसला नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब ये सवाल उठाया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के ऊपर भी कई सवालों की बौछार हो गई है। आम आदमी पार्टी, जब आपने उस जगह पर हिट किया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि काउंटर में आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। क्या सौरभ भारद्वाज उन सवालों से वाकिफ नहीं थे जो इस मामले पर उठाने के बाद आम आदमी पार्टी से पूछा जाएगा? आज इन्हीं मसलों पर हम चर्चा करेंगे, इन्हीं मसलों पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये सवाल तो दिल्ली का है
दिल्ली में जिस तरीके से सियासत हो रही थी, एक राष्ट्रीय मसला था, भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मसला है, टीका टिप्पणी थोड़ी बहुत ठीक है किया जा सकता है, लेकिन इसको सौरभ भारद्वाज ने जिस नोट पर लेकर गया है उसके बाद इस पर बात होना बेहद जरूरी है। कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब मिलने भी बेहद जरूरी हैं। तो चलिए, जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं, परिचय करवा देते हैं। जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सैयद यासिर जिलानी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष झा जी हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुन्ना खान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में एक और शख्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आप लोग जुड़े हैं पॉलिटिकल पार्टी जो दिल्ली की मुख्य तौर पर है। आप सभी लोग तीनों का बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि मसला आम आदमी पार्टी की तरफ से है, तो मैं चाहूंगा मनीष जी से आज इस चर्चा की शुरुआत करूं। मनीष जी, एक ना बड़ी कॉमन सी बात है, कहा यह जाता है कि आप व्हेन यू फिंगर, आप जब एक उंगली किसी की तरफ रेज करते हो तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ मुड़ी होती हैं। सौरभ भारद्वाज ने जो बात कही, एक तो भारतीय जनता पार्टी का मसला, वो नितिन नवीन को चुने चाहे यासिर जिलानी को चुन ले या किसी XYZ को चुन ले, भाई सौरभ भारद्वाज कुछ को क्या कंसर्न था। उसके बाद आप वही नहीं थमे, आप 2-4 कदम और आगे बढ़ गए, राष्ट्रपति को चुन लिया गया। ऐसे राष्ट्रपति पर कमेंट आ गया, बाकी नेताओं पे कमेंट आ गया। भाई क्या मतलब था, क्या जरूरी था इन बयानों का? जी धर्मराज जी, मैं बोलूं? हाँ, आपसे ही पूछा सर। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जिस बात को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली के अध्यक्ष, तूल दे रहे हैं और दिल्ली के लोगों को, पूरे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो हम भी अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखना चाहेंगे। देखिए, मोदी जी ने PM बनने के बाद कभी भी और किसी भी महत्वपूर्ण पद पर किसी महत्वपूर्ण मजबूत व्यक्ति को नहीं बैठने दिया। मोदी जी और अमित शाह जी ने नए राष्ट्र जो अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, उनको बधाई, शुभकामनाएं। उनके साथ हमारा कुछ भी नहीं, बस हमारा एक छोटा सा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया को अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, जिसके पास सबसे बड़े कार्यकर्ता होने का रिकॉर्ड है, भारत की सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करते हैं, क्या उनके फेरिस्ट लिस्ट में क्या उनके पास नेताओं की कमी पड़ गई, या कहीं ना कहीं ये उन टैलेंटेड या उन जो अनुभवी नेता हैं, हाँ, जो लग सकता है कि मोदी जी के लिए या अमित शाह जी के लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं, क्या नितिन नवीन जी के जगह पर नितिन गडकरी नहीं हो सकते थे? पूरा देश उनका सम्मान करता, एक अनुभवी आदमी है, पुराने आदमी हैं। हमें लगता है नितिन नवीन जी को चुनकर भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दी है, और कहीं ना कहीं ये मोदी जी का, अमित शाह जी का एक जो डिप्लोमेटिक राजनीति है, तानाशाही राजनीति है, वो झकलाता है, वो दिखलाता है। एक मिनट मनीष जी, एक मिनट रुकिए, आराम से। 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनी, 13 साल से ऊपर हो गए, 13-14 साल हो गए। आपका जो सर्वोच्च कुर्सी है उस पर 26 नवंबर 2012 को, हाँ, पार्टी गठन होगा, 2 अक्टूबर को आया था मसला, अगर जो भी है। 12 के बाद आज 26 में हम बैठे हैं। आपके जो टॉप मोस्ट, जो सबसे बड़ा आपका ओहदा है, उस पर एक आदमी पिछले 13-13.5 साल से बैठे हुए हैं। उसके बाद वो कितने दिनों तक बैठे रहेंगे उस पर वो भी हम अभी नहीं कह सकते कि वो अगले साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में हट जाएंगे। तो जब आपकी पार्टी में वो चीज नहीं, फिर दूसरे पार्टी पर आप क्यों आप उंगली रेज कर रहे हो? देखिए, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सारे फैसले यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से होता है। हमारे राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल जी है, और मैं आपको बता दूं 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी का गठन हुआ था। हाँ, और क्या बोलते हैं आपको, 10 अप्रैल 2023 को हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए। तो हमारे पार्टी के जो आप जिनको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे।
हमें नहीं, आपने जैसे नहीं आपने नहीं सर मनीष जी रिकॉर्ड है, आपने रिकॉर्ड छोड़िए, आपने जैसे कहा कि नितिन नवीन के अलावा क्या बीजेपी में कोई और कर्मठ और ऐसा अनुभवी नहीं था जिसको अध्यक्ष बनाया जा सकता था। आम आदमी पार्टी से भी पूछा जाएगा 13 साल में क्या राष्ट्रीय संयोजक के लिए और दूसरा कोई अनुभवी नहीं था जिसको बनाया जा सकता था? देखिए, आम आदमी पार्टी ने कई सारे नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को मौका दिया है, जिसमें आप ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे कोई भी जिस कार्यकर्ता का नाम ले लीजिए या नेता का नाम ले लीजिए, पूर्व मंत्री का नाम ले लीजिए, विधायक का नाम ले लीजिए, जिनकी आपको राजनीतिक शायद ही कोई ऐसे आपको कार्यकर्ता विधायक या मंत्री मिले जिनके जो पॉलिटिकल डायनेस्टी है या जो पॉलिटिकल राजनीतिक, यहाँ पे सभी लोग फर्स्ट टाइमर थे, जनता के बीच में रहते थे, जनता का मुद्दा उठाते थे। उनको अरविंद केजरीवाल जी ने एक मौका दिया और वो राजनीति में अच्छा कर पाए, दिल्ली के जनता को। वो ठीक है, लेकिन आप जब तो देखिए आप जब दूसरे के सर्वोच्च कुर्सी पर सवाल खड़े करेंगे तो आपके सर्वोच्च कुर्सी पर सवाल कैसे नहीं खड़ा होगा मनीष जी? हम सर्वोच्च कुर्सी पर इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गए, आप तो राष्ट्रीय पार्टी है। मैं आता हूं, मैं उस पे आता हूं। सर देखिए, आपके पास तो नेताओं की फेहरिस्त है ना। अब मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं। देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा सर, मुझे इसमें नहीं मनीष जी, मुझे और कुछ नहीं, ये तो चलिए पॉलिटिक्स। मुझे एक और चीज पे मुझे है आपत्ति, उस पर जो उनका ट्वीट है उस पर नेक्स्ट अगले सवाल में आऊंगा। सैयद यासिर जिलानी, क्या आपको लगता है कि ये इरेलीवेंट बात रही है? जैसे मैंने शुरू में कहा कि क्या आपको कमेंट करना था तो आपने कुछ भी लिख दिया, और आज भी आप उन्हें लिख दिया, तब आप उस पर अटिक हो कि नहीं भाई मैंने जो कहा वो अंतिम सत्य है? नहीं धर्मराज जी, आप समझिए, ये लोग बहुत शातिर लोग हैं। ये कोई भी बात बिना सोचे समझे, बिना रणनीति के, बिना अरविंद केजरीवाल के इशारे पे कर ही नहीं सकते। अभी हमारे आपके जो प्रवक्ता बैठे हैं वो खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे बहुत सारी बातों पे, मैं आऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कौशल विकास संगठन है उसको समझने की हैसियत सौरभ भारद्वाज की को है ही नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके वो आपके यहाँ के मैनेजर हैं दिल्ली के और कार्यरत हैं। किसके अंदर में? जिसके सीईओ हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का जन्म कैसे हुआ? भ्रष्टाचार के ऊपर। अरविंद केजरीवाल को लोगों ने प्यार किया। जब अन्ना को इन्होंने धोखा दिया और धोखा देने के बाद पार्टी बनाई तो दिल्ली के लोगों को ने इनको मैंडेट दिया, लेकिन दिल्ली के विकास पे कुठाराघात किया और भ्रष्टाचार के सबसे बड़े केंद्र बिंदु ये लोग बन गए। तो ये इसी तरह की बात करेंगे, इसके अलावा इनके पास किसी तरह की सोच नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जो संगठन के माननीय अध्यक्ष हैं वो हमारे बॉस हैं। ये संस्कार होते हैं और संस्कार तो इनके अंदर दूर दूर तक कभी भी नहीं रहा। जब इन्होंने शुरुआती धोखे पे, झूठ पे, फरेब पे किया, अन्ना जी को धोखा दिया, उसके बाद इनके कितने साथी, योगेंद्र यादव आपको याद होंगे, आपको वो वकील साहब याद होंगे, और ऐसे बहुत लोग, और किन लोगों को इन्होंने संगठन में जगह दी, जिन्होंने संगठन को इनके आगे बढ़ाया। आपको याद होगा संदीप कुमार, मैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारी, जिसको मंत्री बनाया था, जिसका एक वीडियो कांड आया था। तोमर, जिसकी फर्जी डिग्री से इनकी पूरी जगहसाई आई हुई, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, इनके ऊपर जू नहीं रेंगता। इसलिए नहीं रेंगता है कि ये संगठन को समझ ही नहीं सकते। सामंजस्य, समन्वय, संघर्ष, संगठित, ये सब अल्फाज इनके लिए है ही नहीं। ये तो एक जल्दी से आए आंदोलन के माध्यम से और इनको सत्ता हासिल हो गई, और उसके बाद जब सत्ता में आए तो ये सारी वो चीज भूल गए जो भारतीय राजनीति के संगठन जिन्होंने सत्ता कभी पाया था। भारतीय जनता पार्टी तो शून्य से शिखर तक की यात्रा करी है और आज के डेट में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और हमारा प्रहरी, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता प्रहरी जिसको कहते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है और वो प्रधानमंत्री भी बनता है। अभी ये कह रहे थे महोदय की सब जो टैलेंटेड लोग थे उनको पीछे छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी के ऊपर हाथ रखा और वो अध्यक्ष हो गए। अरे भाई साहब आप, और इन्होंने नितिन गडकरी जी का नाम लिया क्योंकि ये थोड़ा अल्प ज्ञानी लोग हैं, इन्हें जानकारी भी नहीं होती, ना ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। नितिन गडकरी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में अभी नितिन नवीन बने हैं। आप बिलीव करेंगे कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? कोई
प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता। आपने सही सवाल इनसे पूछा कि पिछले 12 सालों से एक ही आदमी इनका नेशनल कन्वीनर है और आगे जब तक ये पार्टी रहेगी तब तक वो नेशनल कन्वीनर रहेगा, और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। ये हंसी की बात, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो बात है, धर्मराज जी, एक बात को मैं बस 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए, जो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति सौरभ भारद्वाज ने दी है ना, जो ये दिल्ली के प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर हैं, सीईओ के कहने पे, अरविंद केजरीवाल के कहने पे, उसकी जो लास्ट लाइन है ना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत अंदर से उसने चोट दिया है, और लोगों के बीच में, हम तो सिर्फ लोगों के बीच में जाके इनकी जो कथनी और करनी है उसको बताते हैं। आपने राष्ट्रपति के ऊपर सवाल किया, वो 2 राष्ट्रपति जो जनजाति और अनुसूचित जनजाति से रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी SC/ST से आती हैं। आपने पूरे के पूरे एक ऐसे समुदाय के ऊपर प्रहार किया है जिसका बहुत बड़ा योगदान इस हिंदुस्तान के लिए, ठीक है, हमने उनको बनाया, उन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, और लोकतंत्र की चर्चा वही कर सकते हैं जो अपने आप में सच्चे हों। इनको जरूरत क्या थी? सबसे जो आपने मेन सवाल किया था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ सारा का सारा 2 दिन का संगठन पर्व का आपने पूरा लाइव दिखाया है, किस तरीके से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के प्रेसिडेंट, तमाम राज्यों के संगठन महामंत्री, MP, केंद्रीय मंत्री, सब ने मिलकर उनको चुना है। और हमारे प्रधानमंत्री के संस्कार देखिए कि उन्होंने, ठीक है सर, स्टेज से, उस जगह से उनको बॉस कहा। बॉस इसलिए कहा कि हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, संगठन सबसे बड़ा होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री उसके बाद आते हैं, ठीक है, ये इनको समझ में नहीं आ सकता। ठीक है यासिर जी, ठीक है। मुन्ना खान साहब, मुझे लगता है ना कि सौरभ भारद्वाज ने जो बात कही, वो कहने के बाद अब उसको ये तो नहीं कह सकते कि मैंने गलत बोल दिया। जैसे आप, पता नहीं, यासिर जी कह रहे हैं कि ये सोच समझ कर जो लिखा गया है, जो बोला गया है। पहली बात कि अगर प्रधानमंत्री ने जो बॉस कहा, वो उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जो बीजेपी में कुछ दिनों पहले खबर आई थी बीजेपी के स्तर पर, जिसका उन्होंने जिक्र किया नितिन गडकरी जी का, अमित शाह जी का और नितिन नवीन का उन्होंने जिक्र किया कि ऐसे लोगों को बनाया जा सकता था। तो एक बात आई कि युवा नेता हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनको 2 महीने